तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 9 बजे हुए हैं और मैं अपना एक छोटा सा शूट भी लेके बैठी थी। मैंने सोचा चलो 2 मिनट आपसे बात कर लूँ। मैं को बाहर गई थी विवेक के साथ, कुछ ना कुछ काम तो बाहर का रहता है। फिर आके खाना खाया मैंने। आज साबुत मोमो बनाए हुए थे अभी, तो बस वही खाए हैं और साथ में थोड़े से राइस और रोटियाँ। दैट्स इट। अभी जो है पापा के साथ अपने पढ़ रहे हैं। मुझे डिस्कस करना था कि अभी की जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट है वो आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट मैंने आपको बताया था ना 3-4 दिन में आ जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था, मैं वो भी भूल गई। उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया था बिकॉज ऑफ जो भी उसको ये था ना एलर्जी वाला। बहुत सारे सजेशंस भी लोगों ने दिए थे। थैंक यू सो मच आपके सजेशंस के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसको ये मत दो, फूड में ये मत दो। तो हम लोग भी इसी वजह से परेशान थे, क्योंकि आजकल कभी भी उसको कहीं भी खुजली आने लग जाती है, पूरा लाल लाल हाथ हो जाता है, या फिर यहाँ आएगी या चेस्ट पे आएगी, बैक पे आएगी, पाँव पे आएगी, कहीं भी आती है और एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। कई बार उसका लिप उसका स्वेल कर जाता है, खुजली सी आती है उसको लिप के अंदर और फिर स्वेल कर जाता है। ये सब देख के मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान थी। किसी भी माँ का दिल वो हो जाता है, बच्चे को ऐसे तकलीफ होती है तो। और ये तकलीफ चल रही है, मैं आपको बोलूँ तो दिवाली के जस्ट पहले से। हम लोग जब मनाली गए थे, हमारे टिकट्स तो बुक हो चुके थे पहले ही, तो उससे पहले से इसको तकलीफ चल रही थी। तो मनाली जाते हुए भी मैंने कोई देरी नहीं की। जैसे ही उसका इन्फेक्शन हमारी नज़र में आया, मतलब उसे थोड़ा सा होंठ स्वेलिंग का प्रॉब्लम उसको अक्टूबर से चल रहा था, जिसको पहले हमने नॉर्मली लिया कि भाई कुछ खुजली आई होगी, किसी चीज़ ने काट लिया होगा। लेकिन देन मैं थोड़ी सी सीरियस हुई दिवाली से जस्ट पहले, और मैंने डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट जो यहाँ के बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये किया, कंसल्ट किया। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि अभी तो आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो फिर खाने पीने में थोड़ा बहुत तो ऐसे हो ही जाएगा। वो एक्चुअली मेरा बैटरी फिनिश हो गया था। ये दूसरा कैमरा है, पता नहीं थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा होगा कैमरे में। हाँ, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला अभी आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो थोड़ा बहुत खाने पीने में तो ये वो हो ही जाएगा, मतलब होता है ना, परहेज़ी हो जाती है। तो फिर उन्होंने मेडिसिन दी थी एलेग्रा 180 mg, जो कि उन्होंने कहा था कि इसको एवरीडे दे देना, क्योंकि यू आर गोइंग आउट फॉर वैकेशन, तो खाना पीना तो बाहर ही होगा, मैं कुक तो कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैंने इसका काफ़ी ध्यान रखा था। मैंने ज़्यादा करके इसको, हमारा जो रिजॉर्ट था फॉग हिल कॉटेजेस, उनके जो ओनर थे उनको बताया था कि भाई ही इज़ एलर्जिक, सो उन्होंने बहुत ध्यान रखा था, उसका खाना वहीं बना था। बट फिर भी मैं उसको मेडिसिन तब से दे रही थी। फिर मैं दिवाली के बाद यहाँ पे आई तो फिर से उनको दिखाया, तो उन्होंने 2 बार ब्लड टेस्ट करवाया। मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया ना इस बारे में। 2 बार इसका ब्लड टेस्ट हुआ, एक बार दिवाली में आते के साथ और एक बार फिर उन्होंने 15 दिन की दवाई दी और उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट हुआ। तो कुछ चीज़ें बढ़ी हुई थी, लेकिन वो इतनी सीरियस नहीं थी। उन्होंने बोला नॉर्मल है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। मेडिसिन चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने 10 दिन की मेडिसिन दी और मीनवाइल क्या हुआ, ये मेडिसिन चल रही थी और उसका हाथ टूट गया था, वो फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ से टेंशन हट के हाथ पे चली गई, तो जिस वजह से मैं अंदर से काफ़ी परेशान सी हो गई थी, क्योंकि इतने दिन से उसका इन्फेक्शन चल रहा था। उससे पहले इसको गले में प्रॉब्लम हुई थी, याद है आपको, उसका गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया था। जब मम्मी आई थी, यहाँ पूजा हुई थी घर में, तब से चल रहा था, तभी मैंने इसको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया था। तो वो पहले चला कितने दिनों तक, जैसे तैसे जाके इसका गला ठीक हुआ, जबकि ना कुछ ठंडा खा रहा था ना कोई ऐसी चीज़ खा रहा था। एंड उसके बाद फिर डायरेक्टली इसको स्किन इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, वो चल रहा था तो उसको फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मैं और विवेक दोनों हम काफ़ी परेशान से हो गए थे। इनफैक्ट सच्ची बोलूँ तो मैंने मन्नत भी रखी है उसके लिए, वो भी मुझे पूरी करनी है। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। एंड देन व्हाट हैपेंड कि मीनवाइल हाथ का ये हो गया, तो ध्यान उधर चला गया पूरा का पूरा। क्योंकि अब क्या हुआ, जो हाथ में ये हुआ था क्रैक, तो उस टाइम पे कुछ मेडिसिन चल रही थी इसकी, जिस वजह से एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो वो जब मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को फिर से जाके दिखाया फ्रैक्चर के दौरान ही, तो उन्होंने बोला कि कुछ दवाइयाँ रिएक्ट कर रही हैं इसको। फिर वो बंद की, तो फिर उन्होंने फिर से मेडिसिन दी और बोला कि अब इसका ये भी निकल जाए, उसके बाद इसका देख लेते हैं, एलर्जी टेस्ट ही करवा लेते हैं। फिर जब इसका प्लास्टर निकला 30 दिसंबर को, बाद में हम गए ना अहमदाबाद न्यू ईयर के लिए, तो तब वो डॉक्टर छुट्टी पे जा चुके थे। जब इसका उन्होंने कहा था प्लास्टर निकलने के बाद आना, तो इसका एलर्जिक टेस्ट ऐसा होगा तो हम लोग कर लेंगे, तब तक मेडिसिन चालू रखो, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था ना किस चीज़ से एलर्जी है। वो तो एलर्जी का टेस्ट होता है, वो जो बहुत कॉस्टली होता है, कहीं पे 10,000 का होता है, ऐसे मैंने सुना है। मुझे 5500 में इसका हुआ है। तो फिर हम वहाँ चले गए, क्योंकि डॉक्टर भी आउट ऑफ सिटी थे न्यू ईयर के लिए, और इसका प्लास्टर निकला था 30 को, और उससे पहले ही डॉक्टर जा चुके थे न्यू ईयर के लिए कहीं बाहर। तो हम लोग भी फिर निकल गए थे अहमदाबाद, तो दवाई चालू थी। फिर आने के बाद मैंने उनको दिखाया, वहाँ से आने के बाद, अहमदाबाद से आने के बाद, तो उन्होंने इसका एलर्जी टेस्ट लिखा, जो कि हो गया है
कल मैं जाऊंगी वो रिपोर्ट दिखाने के लिए, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो डॉक्टर ने लिखा था कि इसका एलर्जी टेस्ट करवाना है, जिसमें कुछ 300-400 चीज़ों को ब्लड के साथ रिएक्ट, मतलब देखते हैं कि क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है, ऐसे कुछ होता है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। सो इसका वो टेस्ट हो गया है अभी का, और उसका जो रिपोर्ट है वो आ चुका है, मैं भी आपको शो करती हूँ। तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ों से ब्लड के साथ चेक किया है, खाने वाली चीज़ें, मेडिसिन एंड जो दूसरे एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया या कुछ प्लांट्स हो गए। तो खाने की चीज़ों में इसको स्ट्रॉबेरी, देन विनेगर, यीस्ट यानी ये पिज़्ज़ा वगैरह, एंड कैप्सिकम एंड चना दाल, ये 5-6 चीज़ों से आया। थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा है कि ऐसी चीज़ें हैं सारी जो अवॉइडेबल हैं, जैसे कि यीस्ट है यानी कि पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह वो अवॉइडेबल है। चना दाल इतना हम खाते नहीं है, चने की दाल। देन कैप्सिकम भी बहुत कम बनती है घर में, एंड स्ट्रॉबेरी अभी को पसंद ही नहीं है। तो विनेगर यानी चाइनीज़ नहीं खा सकता। तो ये कुछ 5-6 चीज़ों की एलर्जी तो फूड में है, और प्लांट्स में कुछ 3-4 प्लांट्स हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो बहुत रेयर हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है। और मेडिसिन में इसको किसी भी मेडिसिन से रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इसको ही इज़ एलर्जिक टू पैरासीटामोल। अब वही टेंशन है कि मतलब पैरासीटामोल एक ऐसी चीज़ है बच्चों को कई बार देने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो खारा जाता है। तो मैं सच बोलूँ, मेरा मन बहुत ही परेशान था पिछले कुछ 2-4 महीने से, और मीनवाइल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ना कुछ मुझे हार्ट बीट के इश्यूज़ चल रहे थे। शायद ये ज़्यादा सोचने की वजह से मुझे लग रहा है मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है, ये बार बार कुछ ना कुछ आप लगा लो 5-6 महीने हो गए, कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी भी चल रहा है स्किन इन्फेक्शन, तो मतलब ये एलर्जिक वाला। सो आई वॉज टोटली, मतलब आई वॉज स्टक, आई वॉज ब्रोकन अप के क्या हो रहा है। इसलिए मैं व्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। अभी भी मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मन लगा रही हूँ अब, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, मेरे घर की रोजी, मेरे परिवार की रोजी रोटी है। व्यूज़ इतने कम हो गए हैं, मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ कि मेरी सैलरीज बहुत मुश्किल से बन रही हैं। तो अब मुझे ज़रूरत है फिर से काम पे ध्यान देने की। रेसिपीज़ के लिए सब शिकायत करते हैं, बट मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ। मेरे घर में सिंपल रेसिपीज़ ज़्यादा बनती हैं, हेल्दी फूड ज़्यादा बनता है, जैसे कि मेथी हुआ, पालक हुआ, ये सब बहुत बनता है, रिपीटेड बनता है। तो फिर बार बार कैसे शेयर करूँ? मैं अब शेयर कर सकती हूँ अपने पल, मोमेंट्स, अपने फैमिली के, अपनी लाइफ, रोज़मर्रा की जो लाइफ है। इसके अलावा क्या ही दिखाऊँ मैं आपको? चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हो, ये इसका रिपोर्ट है, जिसमें इतनी सारी चीज़ों के साथ इसके ब्लड को ये करके देखा गया है। तो इसको नॉनवेज की एलर्जीज़ भी नहीं है। देखिए, बीफ, फिश, चिकन, मटन, क्रैब, पॉक, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। जो ये येलो में किया हुआ है ना, उससे ही है। तो आप देख लो, इतने फूड आइटम है जिसमें 1 2 3 4 5 चीज़ों से एलर्जी है। ये स्ट्रॉबेरी से है, दाल चना यानी चने की दाल, राजमे से नहीं है, एग से नहीं है, गार्लिक से नहीं, जैगरी से नहीं है, कैप्सिकम से बहुत ज़्यादा है, देखो 2 पॉइंट समथिंग है, और बाकी सब देख सकते हो आप 0 पॉइंट में है। ये देखिए, यीस्ट से सबसे ज़्यादा है, रेड मार्क किया हुआ है उन्होंने, 2.30। विनेगर से भी है। बात करूँ प्लांट्स वगैरह की, तो ये देखिए बिल्कुल ही साइंटिफिक नाम है, तो मुझे इतने पता नहीं चल रहे हैं। प्रिशा ने बताए ये सब प्लांट्स वगैरह सब कुछ है, उसमें कुछ है, देखो 2.30, ये बहुत ज़्यादा है इसको। इससे आई थिंक इसमें एक मशरूम वगैरह भी है, प्रिशा ने बोला मुझे, फंगस वगैरह। ये 2, ये 3, ये भी देखिए इससे भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए लेदर, डिटर्जेंट, ये सब कांटेक्ट में आने वाली चीज़ें, पेंट्स, पॉलिस्टर, वूल, हेयर डाई, सिल्क, ये सब से नहीं है, परफ्यूम से भी नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी इसको नहीं है। और ये मेडिसिन वाले सेक्शन में आप देख सकते हो, किसी भी मेडिसिन से इसको रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल से इसको एलर्जी है। 1.60 आया है। आपको मैंने इसकी रिपोर्ट दिखा ही दी है, आपने देख ही लिया है कि कितनी सारी चीज़ों से एलर्जी आई है। तो अब एटलीस्ट इतना तो क्लियर है कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, आप भी समझ सकते होंगे, आप भी मदर्स हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया या चोट लग गई वही बड़ी बात होती है। यार वो ठीक से बहुत सी चीज़ें खा नहीं पा रहा है, मन मारता है वो। अभी हम लोग अहमदाबाद गए थे, वहाँ पे उसको पिज़्ज़ा खाना था एक दिन, लेकिन हमने मना कर दिया। मतलब जबकि हमें तब तो पता नहीं था किस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन अंदाजे से हम लोग उसे पाँव वगैरह कम दे रहे थे। फिर लाइक अभी भी वो कोई ऐसी चीज़, चने की दाल वाला कोई चिवड़ा नमकीन नहीं खा पाता। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है कि भाई तुअर दाल हुई, चावल हुए, ये सब तो रोज़ ही लगता है, एटलीस्ट उससे नहीं है।
तो अब देखो उसका हाथ तो ठीक है, बस एक डॉक्टर ने ना ये बोला था कि प्लास्टर निकलने के 15 दिन बाद, अब 15 दिन हो चुके हैं, तो मुझे कल परसों मैं उसके लिए भी जाऊंगी। मैं परसों से जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन पहले गेस्ट थे घर में, और फिर इसके ट्यूशन के टाइमिंग ऐसे हैं, स्कूल सुबह में स्कूल होता है, बीच में डॉक्टर्स होते नहीं है आफ्टरनून में, एंड शाम को उसका ट्यूशन होता है, ये रात को घर पे आता है, तो फिर रह जा रहा था। मैं कल कैसे भी टाइम निकाल के इसका हाथ का एक्सरे करवाने के लिए बोला उन्होंने कहा था एक बार करवा लेना एक्सरे उसके 15 दिन बाद प्लास्टर खुलने के। वो तो इतना टेंशन नहीं है मुझे, मेन यही है कि एलर्जिक, बिकॉज जैसी उसकी रिपोर्ट आई, उसकी कितनी बार ब्लड टेस्ट हो गए, इट इज़ बिट पेनफुल देखना बच्चे को ऐसे, कितनी बार हो गए उसके, 4 बार तो हो ही गए ब्लड टेस्ट, और भी कुछ डॉक्टर ने चेक किए थे, रेड ब्लड काउंट एंड रेड ब्लड सेल्स एंड आरबीसी एंड ऑल, वो भी किया हुआ है चेक, वो मैंने आपको दिखानी, वो भी रिपोर्ट है। और उसने मुझे एक ही क्वेश्चन किया जब ये रिपोर्ट आई कि मम्मी क्या ये मुझे लाइफ टाइम के लिए हो गया है एलर्जिक। सो आई वॉज लाइक नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। कहने के लिए छोटी बात लग सकती है बहुत से लोगों को, बट आई वॉज बिट डिस्टर्ब, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ जून जुलाई से कुछ ना कुछ चल रहा है उसके साथ, जैसे कि गले का इन्फेक्शन ये वो, तो इसलिए थोड़ी परेशान थी मैं। इसके अलावा डॉक्टर ने उसका कैल्शियम चालू रखा हुआ है, जो हाथ ब्रेक हुआ था, हड्डी ब्रेक हुई थी उसके लिए, और B12 चालू रखा है, उसका B12 लेवल भी कम है, उसका B12 भी कम है, तो वो भी चालू रखा है। एंड विटामिन C मैं दे रही थी उसे, दे ही रही हूँ, लिब्स खा रहा है वो, बस बाकी तो घर का हेल्दी फूड खा रहा है, लाइक मेथी पालक तो मेरे घर में वीक में 2 से 3 बार तो बन ही जाते हैं, गाजर का हलवा, जो भी सीजनल चीज़ें हैं, मटर वटर ये सब बहुत यूज़ हो रही हैं। तो बाकी तो बस आप लोग की दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस यही रीज़न है। देखिए मैं इतने दिन से ठीक से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, आखिर एक माँ का दिल है ना, तो अपने बच्चे को तो छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो दिल ये हो जाता है, आप समझ ही सकते होंगे। और इतना सारे महीनों से कुछ ना कुछ, एक के बाद एक कुछ ना कुछ, तो मेंटली मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। 2-2 3-3 दिन कभी मेरे करियर में, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कांस्टेंट 2-4 दिन व्लॉग ना डाले हो, लेकिन अभी हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि मेरा मन ही ऐसा हो गया था। और ऊपर से मेरी भी हार्ट बीट का इशू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है गाइस, अभी भी कभी कभी मुझे हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर ने मुझे और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे तरीका बताया कि जब भी आपको ऐसा हो, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और विवेक को लेके भी मुझे कुछ टेंशन है, मैं शेयर करूँगी आपके साथ जल्दी। चलिए इस व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ, आपको मैंने बता दी है उसकी रिपोर्ट। अब आप लोगों को अगर किसी को इतना नॉलेज है, मेडिकल लाइन में है कोई, या कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपको रीज़न भी बता दिया मैं क्यों इतनी रेगुलर थी, इतने टाइम से बहुत ही रेगुलर थी, आई नो दैट, बट थी मैं, आई एम सॉरी। लव यू, गुड नाइट, चलिए बाय।